हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 यानी लेक्चर 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक, पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। ठीक, इसका डिफिनेशन होता है गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे गिनती में हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक यानी अनगिनत। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक गिनती की सभी संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। ठीक, दूसरा हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है गिनती के परिवार में पहले शून्य शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के परिवार में यानी गिनती के परिवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, इसके पहले शून्य शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या। अब 3 नंबर पर है पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोले तो इंटीजर नंबर। ठीक, ऋणात्मक, इसका डिफिनेशन होता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य धनात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या जैसे हम बोलेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, इधर भी होगा अनंत तक। इसको बोला जाता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या। इसको बोला जाता है ऋणात्मक प्राकृत। ये हो गया शून्य। इसको बोला जाता है प्लस वाला को धनात्मक प्राकृत संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या हम लोग समझ गए। यानी ऋणात्मक प्राकृत और शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम लोग 4 नंबर पर है सम संख्या, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। ठीक, इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, यानी 2 से विभाजित होने वाला अंक होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, यानी 2 का पहाड़ा 10 तक नहीं, अनंत तक। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब 5 नंबर पर है विषम संख्या, इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर। ठीक, विषम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यानी 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब हम लोग 6 नंबर पर देखेंगे भाज्य संख्या के। भाज्य संख्या समझेंगे, इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर।
ठीक। वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहां लिखेंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका 2 से अधिक रहना चाहिए। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 2, 2 एकम 2, यानी 2 एक संख्या हो गया, फिर 2, फिर 1, यानी इसकी कुल कितनी संख्या है? 3, यानी 2 से अधिक है। ठीक, इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो 2 से 3, 3 से 3 एकम 3। ठीक, इसका भी कुल संख्या कितना हो गया? 3। जैसे हम लोग करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी इसका कुल कितनी संख्या हो गया? 4। 2 से अधिक होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। इंग्लिश में बोले तो इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक, वैसी संख्या इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, लेकिन एक को छोड़कर, लेकिन एक को छोड़कर। ठीक, एक को छोड़कर, यानी 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड इसका केवल 2 होगा। 2 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 1। ठीक, यानी इसकी कुल कितनी संख्या है? 2। ठीक, 3 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 एकम 3, यानी इसकी कुल कितनी संख्या है? 2। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बताएंगे, इसके बाद जैसे कि इसके बाद होता है सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो लेक्चर 2 में हम बताएंगे। लेक्चर 1 में हम बताए हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो क्लोज कर